नेक्स्ट आएंगे रूल्स फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रेशन मीन्स पीआई। सो केस वन थ्योरम प्रूव दैट 1 upon PE मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ E इंटू ए पावर n इक्वल टू, जब इस रूल को सॉल्व करेंगे सिंपल, इस a को E के प्लेस पर पुट करेंगे, E इक्वल टू ए पुट करेंगे, और इसमें कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, PA नॉट इक्वल टू 0 मिले तो। आई होप आपको फर्स्ट रूल समझ में आ रहा होगा। जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसको हम ऐसे लिखेंगे पीआई के फॉर्म में, ई के प्लेस पर वो वैल्यू पुट करेंगे जो जिसका पावर एन है, जैसे 2 पावर एन है तो ई के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, 2, और ये वैल्यू पुट करने के बाद अगर वो पॉलिनोमियल जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो रहता है, तो हमारा रिजल्ट होगा। ठीक, ये है रूल 1 केस फर्स्ट। बट हमने यहाँ पर एक थ्योरम प्रोवाइड किया आपको, ये रूल्स 1 के लिए थ्योरम है, रूल 1 की थ्योरम आपके एग्जाम में आई थी। सो इसको कैसे प्रूव करें, तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। सो वी नो दैट ई पावर के इंटू बाई एन इक्वल टू बाई एन प्लस के, and we can write this value as e power k into a power n is equal to a power n plus k also. So by using this concept we can prove this theorem very easily. ये रूल इस तरह से यूज करना है, इसका प्रूफ ऐसे लिखना है। सो कैसे लिखा देखिए, वी नो दैट इस फॉर्मूला के बेस पर, इसमें अगर ये जो सेकंड वाला मैंने जो रिलेशन लिखा है, इसमें अगर के प्लेस पर 1 पुट करूं तो फर्स्ट स्टेप देखेगा e इंटू ए पावर n, एंड के प्लेस पर 2 पुट करूंगा ये दिखेगा, एंड लास्ट में मुझे जनरल वैल्यू ये दिखानी पड़ेगी। एंड इस फिर से मैं बता देता हूं, इसमें n के प्लेस पर 1 पुट किया तो क्या आया आपकी वैल्यू, e इंटू ए पावर n। इसको आप देख रहे हैं, ये ए पावर n प्लस 1 था, और ए पावर n प्लस 1 का मीनिंग था a इंटू ए पावर n। ठीक, सेकंड में e पावर 2 ए पावर n मीन्स ए पावर n प्लस 2, और इसका मीनिंग था ए पावर 2 इंटू ए पावर n। एंड इसी तरह से सिमिलर वे में आप दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर e पावर k इंटू एन पावर ए पावर n इक्वल टू ए पावर n प्लस k, एंड इसको ब्रेक करेंगे तो ये वैल्यू मिलती है ए पावर k इंटू ए पावर n। एंड वी ऑब्जर्व दैट ये जो e, इधर e दिख रहा है, इधर e स्क्वायर दिख रहा है, इधर e पावर k दिख रहा है, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है e के लिए। ओके, और ये जो वैल्यूज हैं ये क्या देने वाली हैं, ये पॉलिनोमियल देने वाली हैं a के लिए, दोनों के साथ a पावर n मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है। सो वी कैन राइट दिस स्टेप इजीली। ये स्टेप से, इस स्टेप को मैंने कैसे लिखा, प्लीज चेक। a पावर p पावर e है इंटू a पावर n है, इक्वल टू आपके सामने है p पावर a इंटू a पावर n। दोनों जगहों पर a पावर n है, बट हमें थ्योरम प्रूव करना है, इसलिए इसको कैंसल आउट ना कर डालें। a मान लीजिए इसका क्रॉस यहां पर किया, इसको क्रॉस यहां पर किया, पी ई अपॉन ए पावर n लिखूंगा मैं। जस्ट सेकंड मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या किया मैंने, ये जो a पावर n है कॉमन वैल्यू है, जो कॉमन वैल्यू नहीं है पी ई एंड पी ए, इनको मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, 1 अपॉन पी ए लिखूंगा इंटू ए पावर n लिखेंगे, एंड इसको 1 अपॉन पीई लिखेंगे और ए पावर n लिखेंगे। सो ये आपका केस 1 था फॉर सॉल्विंग द पर्टिकुलर इंटेग्रल। इस केस को आपको, इस फॉर्मूला को याद रखना है। सो
एप्लीकेशन देखेंगे इसका, एप्लीकेशन क्या है। ठीक, सो क्वेश्चन है ये, सॉल्व बाई n प्लस 3 - 5 by n+2 प्लस 3 by n+1 प्लस 9 by n इक्वल टू 2 power n प्लस 3 power n। So how to solve this difference equation? By using our case first of particular integrals. So given that equation can be written as e power 3 minus 5e square plus 3 plus 9 into by n equal to 2 power n plus 3 power n. So auxiliary equation is given by putting the this value equal to 0. So a equal to e power 3 minus 5e square plus 3 plus 9 equal to 0, and we observe that e equal to -1 satisfy this equation. इनिशियली e इक्वल टू 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, पर हम ट्रायल एंड एरर कहां से शुरू करते हैं, 1 से, -1 से। सो बेसिक वैल्यू को लेके हम कैलकुलेशन करेंगे। यू कैन कैलकुलेट बाई टेकिंग e power 3 ऑल्सो। सपोज we calculate for e power e equal to -1, so we can write e plus 1 and e plus 1 3 place। एंड सपोज अगर आपको ये ट्राई करना है तो प्लीज राइट e -3 एट 3 प्लेस। आई होप आप समझ रहे होंगे। सो यहां पर मैंने e +1 वाला जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए मुझे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। मैंने लिखा e +1 3 प्लेस पर। मैंने देखा इधर e power 3, इधर e power 2 लिखा, e power 3 मिला, माइनस ई स्क्र मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे 5 की जरूरत है, माइनस ये प्लस ई स्क्र मिल गया तो मुझे 6 चाहिए। अगर 6 ही होंगे माइनस के तो मुझे 5 ही मिल जाएगा। सो मैंने -6 से मल्टीप्लाई किया। अब मेरा ऑब्जर्वेशन थर्ड वाली वैल्यू पर जाएगा, मुझे -6 ई मिल गया है और मुझे नीड थी 3 ई की, प्लस की। सो +3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 प्लस करना पड़ेगा। एंड फाइनली ये वैल्यू यहाँ पर बाउंड्री पर आने के बाद हमेशा की तरह फिक्स रिजल्ट देती है, मींस आपका ये कैलकुलेशन करेक्ट है। एंड फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे, e प्लस 1 कॉमन करेंगे एंड इसके साथ e power 2 -6e प्लस 9 इक्वल टू 0 मिलता है। एंड ये वैल्यू आपकी e -3 power 2 है और ये वैल्यू आपको दे रही है e + 1 इंटू e -3 इंटू e -3। अब किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई e -3 के लिए सॉल्व करके बताओ, तो मैं बता दूंगा। आप प्लीज मुझे एक बार रिप्लाई कर देंगे तो बताऊंगा, नहीं मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। सो बी ऑब्जर्व दैट द रूट्स आर, नेचर ऑफ रूट्स आर कैसा, वन रूट इज, फर्स्ट तो लिखेंगे रियल, एंड टू रूट इक्वल हैं एंड वन इज डिस्टिंक्ट। सो CF इक्वल टू C1 - 1 power n प्लस C2 इंटू C प्लस C3 इंटू n 3 power n। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप E की वैल्यूज लिखते, E की वैल्यूज को अगर ऐसे लिखते तो E की वैल्यू आपने लिख दी, मान लीजिए 3 एंड -1, तो CF आपका आता C1 प्लस C2 n 3 power n प्लस C3 -1 power n। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी लिखिए। ठीक, अब पीआई लिखना है। इसमें कैसे करेंगे पीआई के लिए? पीआई के लिए हमेशा की तरह आपको पता है 1/, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आई थी आपकी वो लिखा आपने, और राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखी। वी ऑब्जर्व दैट राइट हैंड साइड सिंगल फंक्शन नहीं है, 2 फंक्शन है। सो हम क्या करें, सेपरेट मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए।
सेपरेट मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको इस कैलकुलेशन को करने के लिए पी आई इक्वल टू PI1 प्लस PI2 में कैलकुलेट करें तो बहुत अच्छा रहेगा, मिस्टेक के चांस बहुत कम रहेंगे। सो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा PI1 एंड PI2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं PI1 के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। PI1 इक्वल टू 1/E+1 इंटू E-3 पावर 2 इंटू 2 पावर n। ओके, अब मैं क्या करूं, मेरे को जो रूल बताया गया है वो रूल बताया गया है कि मुझे इस E के प्लेस पर क्या करना है, यहाँ पर पुट E इक्वल टू 2। अगर वैल्यू 0 नहीं आती तो कंडीशन क्या है, इफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल 0 नहीं आता है तो वैल्यू पुट की। वी ऑब्जर्व दैट 2 + 1 and 2 - 3 होल स्क्वायर मींस 1 and finally PI1 इक्वल टू 2 पावर n अपॉन 3 इज द आंसर ऑफ PI1। एंड PI2 के लिए बात करेंगे तो PI2 मैंने ये लिखा है, PI2 मीन्स 1/E+1 इंटू E-3 पावर 2 इंटू 3 पावर n। एंड अब मैं यहाँ पर E के प्लेस पर अगर 2 पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ तो मुझे रिजल्ट 0 मिल रहा है। सो आपको अभी के अभी एक और केस सीखने को मिल रहा है इसमें PI के लिए, जैसा कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में सीख रखा है, आपको पता है। सो क्या करेंगे, जिस फैक्टर में वैल्यू 0 नहीं हो रही उस फैक्टर में हम वैल्यू पुट करेंगे, और जिस फैक्टर में वैल्यू 0 हो रही है हम उसको बाहर अभी बिठा देंगे। तो थोड़ी देर बेटा बैठ जा, हमें काम करने दे। क्या करें, इस वैल्यू को हमने लिया साथ में, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग द केस 1। केस 1 क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाली वैल्यू में केस 1 अप्लाई किया एंड हमने पुट किया E इक्वल टू 3 और इसने अपना वर्क करके रख दिया। इसने क्या किया, हमें वैल्यू दी 1/4 3 पावर n। अब हम इसको बात करेंगे जो बाहर बैठा हुआ पर्सन है, बाहर बैठे हुए पर्सन से बात करने के लिए क्या करें, 1/4 कॉन्स्टेंट को यहाँ लिखा E-3 पावर 2 इंटू 3 पावर n। एंड आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, लिसन टू मी केयरफुली। इस वैल्यू को इधर से कहां लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड पर लेके गए, थोड़ा लिखने में से आगे पीछे हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया, अपॉन 4 लिखा मैंने, इनटू E इज कन्वर्ट इनटू 3E। जो यहां पर E था उसको मैंने क्या किया, ये वाली जो 3 था इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस E को और इस E को मल्टीप्लीकेशन में लिखा, तो ये वैल्यू आ गई 3E-3 और इधर रिमेन वैल्यू सिर्फ 1 रह गई। आई होप आपको ये वैल्यू पुट करने का कंसेप्ट मैंने जो बताया है वो समझ में आ गया होगा। यहां पर मैंने इसको पुट किया, आई रिपीटेड, आपको क्या करना है, इस 3 पावर n को, इसकी वजह से वैल्यू 0 हो रही है, इस वजह से इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पर लेके गए और E को हमने क्या किया, पुट E इक्वल टू 3E और आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। सो फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम देख रहे हैं यहां से हमें 3 कॉमन मिलने वाला है, 3 बाहर आएगा ब्रैकेट के तो 3 पावर 2 बाहर मिलेगा, ये वैल्यू है 3E-3 होल स्क्वायर। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू E-1 होल पावर 2 एंड दिस इज इक्वल टू 9 इंटू E-1 स्क्वायर। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसको मैंने यही लिखा है, इधर 1 है, ओके नो प्रॉब्लम, 1 को बैठा रहने दो उधर। ये 9 हो गया, 9 और 4 36 हो गया, मेरे पास 36 कांस्टेंट वैल्यूज मिल गई, इनको साइड में रख दो। E-1 होल स्क्वायर है एंड वी नो दैट E-1 इक्वल टू डेल डेल। सो आपने यहां पर पुट किया डेल पावर 2 इंटू 1 एंड इसको आप लिखेंगे डेल पावर -2 इंटू 1 ऑल्सो। तो इसको ये लिख सकते हैं, यहां पर यही लिखा हुआ है
ठीक, डेल पावर -2 मीन्स क्या? अब ये बात यहां पर आपको समझनी पड़ेगी। एक और रूल आपके सामने आ रहा है, डेल पावर -2 क्या, किस तरह से हम डेल पावर -2 की वैल्यू पुट करेंगे और हम रिजल्ट तक, एग्जैक्ट रिजल्ट तक पहुंचेंगे। वैसे ये जो वैल्यू है, डेल का मीनिंग होता है यहाँ पर डिफरेंशिएशन एंड 1/डेल का मीनिंग होता है इंटेग्रेशन। सो ये डबल इंटेग्रेशन है एक तरह से, इस बात को आप याद रखिए। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट कुछ और यूज हो रहा है। सो हाउ टू यूज द कंसेप्ट, ध्यान दें। इस वैल्यू का मीनिंग क्या है? इस वैल्यू का मीनिंग है डेल पावर -2 ऑफ 1 का मीनिंग आप लिख सकते हैं डेल पावर -1 एंड डेल पावर -1 ऑफ 1। ठीक, डेल पावर माइनस ऑफ 1, ये इस वैल्यू की वैल्यू पुट करेंगे हम, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे मैं बता रहा हूं। देखिए, बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला सभी को याद है, यहां पर लिखा हुआ है स्क्रीन पर। ठीक, ध्यान दें, इसलिए लिखा गया है ये कि आपको इसकी कंपैरिजन करने में दिक्कत ना आए। सो एक बार थोड़ा सा हम इस पेज को ऐसा खिसका देते हैं और इससे हमारी समस्या का समाधान होगा। देखें, ये मैंने लिखा आपके सामने डेल पावर -1 इंटू डेल पावर -1 ऑफ 1, और इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा सिर्फ इसकी, इसकी वैल्यू क्या पुट होगी? देखें, ये 1 से शुरू होता है, 1 + nx, फिर n-1, n इंटू n-1 फैक्टोरियल 2 पर जाता है, इसके बाद जाता है n इंटू n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, 1 से हम कहा जाएंगे, n पर जाएंगे, और n के बाद जाएंगे n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 पर, इसके बाद जाएंगे यहां पर। हमें जरूरत क्या है? डेल पावर -1 की वैल्यू, यहां से इस वैल्यू को पुट करेंगे हम n, इस फॉर्मूला के बेस पर हम यहां पर खड़े हुए हैं। ये वैल्यू आपको डेल पावर -1 ऑफ 1 यहां से इनिशियल स्टार्ट हो रही है। हम कहां पर पहुंच गए? n पर। हमने यहां पर n पुट किया, तो ये वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद क्या मिली? डेल पावर -1 ऑफ n। अब हम किस स्टेज पर आ गए, किस स्टेप पर खड़े हैं? इस स्टेप पर, इस स्टेप पर आ गए, n वाले पर। हम कहां पहुंचेंगे? n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। सो हमने यहां पर इस वैल्यू को पुट किया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनल हमें आंसर मिलेगा। देखिए, यही बात यहां पे लिखी हुई है। आपको इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखना है, और इस स्टेप के बाद इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू लिखनी है, और इस स्टेप के बाद आपको यहां आना है। देखिए, जिगजैग हो गया है लिखने में, बट प्लीज डोंट टेक टेंशन। आपको मैंने ये जो बात बताई है, इसको आप क्रैमिंग कर जाओ। आपको इसको तो क्रैमिंग करना ही है, आपको पता है वैसे भी। बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन इज गिवन बाई 1 + x पावर n इक्वल टू 1 + nx + n इंटू n-1 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3x पावर 3 एंड सो ऑन। तो आपको यहां से ये जहां भी डेल पावर -1 मिलेगा, इसका हम आराम से यूज करके कल्याण करेंगे। 1 लिखेंगे तो 1 को n में कन्वर्ट करेंगे, n इज कन्वर्ट इनटू दिस वैल्यू एंड दिस कन्वर्ट इनटू दिस वैल्यू एंड सो ऑन। यही बात यहां पर हमने लिख के बता दी है। डेल पावर -1 को n पुट किया, डेल पावर -1 n को पुट करेंगे ये, एंड इसको आप आगे, एक सेकंड में थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं। ये वैल्यू को, जब ये वैल्यू को 1 को n पुट किया, इसको ये पुट किया, ये वैल्यू रहेगी तो इसको ये पुट करेंगे। बायनोमियल थ्योरम सामने रखना है। सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद ये स्टेप मिला था, इस स्टेप को हमने सिंप्लीफाई करेंगे। इस स्टेप को देखिए ऐसे लिखा गया है, 9 था, 6 था, सॉरी 9 था और 4 था। 9 मीन्स क्या?
9 means 3 power 2 and 3 power means 3 power minus 2. So we can write 3 power and 3 power minus 2. So we can write this value as 3 into 3 power n minus 2 and ये रिमेन वैल्यू n into n minus 1 upon 8 मिल रहा है। यहाँ पर ये ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, करेक्शन है यहाँ पर, ठीक। ये वैल्यू आपको PI2 का आंसर दे रही है एंड हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि PI1 और PI2 था। सो ऑन एडिंग PI1 and PI2 we get this value and general solution is this। तो इसमें देखिए PI1 और PI2 को मैंने इसी वजह से सेपरेट सॉल्व किया था। प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन पर देखते हैं क्या पोजीशन है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्लास का समय समाप्ति की तरफ चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सभी लोग रिप्लाई जरूर करते हैं, कोई क्वेरी है तो क्वेरी शेयर करिए और इस क्वेश्चन से हो सकता है कि आपकी सारी क्वेरी यहां से सॉल्व हो जाए। सो क्वेश्चन इज un plus 2 plus 4un plus 1 plus 3un equal to 2 power n and boundary conditions are u0 equal to 0 and u1 equal to 1. This is the important question. So given that un plus 2 plus 4 un plus 1 plus 3 un equal to 2 power n. So convert into e. So we have e power 2 plus 4e plus 3 and into u power un equal to 2 power n. A will be, by putting the this value equal to 0, A will be e square plus 4e plus 3. On factorizing this value, we get e equal to minus 1 and minus 3. And we observe that the roots are real and unequal. So CF is C1 minus 1 power n plus C2 minus 3 power n and Pi is Pi equal to 1 upon e square plus 4e plus 3 into 2 power n. So इसके फैक्टर जो आए वो लिख लें एक बार, ठीक है। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है और रिजल्ट वही आता है जो हमारा आने वाला है, कोई फर्क नहीं करने वाला। सो आप अगर यहां से सॉल्व करते तो इस टू को ई के प्लेस पर पुट करेंगे, आपको क्या करना है, पुट करना है ई इक्वल टू 2। और वैसे भी आपको पता चल रहा है इस इक्वेशन को जीरो करने वाली दो ही वैल्यू हैं, वो है -1 एंड -3। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसको जीरो बनाए। सो हमें 2 पुट करने के बाद रिजल्ट मिलना ही मिलना है, चाहे हम इसको सॉल्व करें चाहे इसको सॉल्व करें। फाइनली वैल्यू आपको मिलती है 1/15 2 power n एंड जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय un इक्वल टू CF plus PI, un equal to CF plus PI. So putting the value of CF and PI, so general solution of un equal to C1 minus 1 power n plus C2 into minus 3 power n plus 1/15 into 2 power n. I call it, this is equation number 1. Why? क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। सो बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस we can calculate the constant C1 और C2 and फाइनल आंसर जो आएगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। जनरल सॉल्यूशन तो आ चुका है। सो हाउ टू कैलकुलेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो un इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था, पुट n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड वी हैव 0 इक्वल टू C1 plus C2 plus 1/15 and finally we get C1 plus C2 equal to minus 1/15. I call it, this is equation number 2 and again put n equal to 1 and we have 1 equal to minus C1 minus 3C2 plus 1/15 and 2 power n and we get, on simplifying, C1 plus 3C2 equal to minus 13/15. I call it, this is equation number 3. On solving equation 2 and 3, we get C1 equal to 1/5
and C2 equal to minus 2/5. Very easy and very simple calculation. You can calculate very easily. आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, C1 कैंसिल मिलेगा एंड C2 की वैल्यू मिलेगी. C2 की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट करेंगे, C1 की वैल्यू मिलेगी. इसमें ज्यादा कोई टेंशन वाला काम नहीं है. एंड फाइनल आंसर आप लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन. ये अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया. सो प्लीज आप यहाँ पर इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं. ठीक है ना. आप इसको ऐसे भी लिख दें, PS शॉर्ट फॉर्म में आप PS लिख दीजिए. सो PS आपका आ गया UN इक्वल टू 1/5 माइनस 1 पावर n माइनस 2/5 माइनस 3 पावर n प्लस 1/15 इंटू 2 पावर n इज योर आंसर. है आपके सामने 4/n minus by n plus 2 equal to 0. Given that y0 equal to 0 and y1 equal to 2. ठीक, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. आपको देखने के बाद पता चल रहा है इसमें CF फाइंड आउट करना है, PI फाइंड आउट नहीं करना है. और CF का जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा yn इक्वल टू CF प्लस PI. एंड उसके बाद आप बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे और कांस्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. कांस्टेंट्स दो मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर n+2 है. मीन्स इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना रहेगा. तो n+2 माइनस n करेंगे, दिस गिव्स 2. सो दो कांस्टेंट मिलने वाले हैं, इस बात को आपको बता चुका हूं मैं. अब आपने इसकी CF लिखना है, AE लिखना है. और ये इक्वेशन गिवन थी, इसको हमने E में कन्वर्ट किया. E का फॉर्मूला है e पावर k बाई n इक्वल टू बाई n प्लस k. ठीक है. कल की रिकॉर्डिंग में मैंने देखा e पावर k और यहाँ पर मुझसे गलती से बाई सफिक्स में बाई लिख गया है. अवॉइड कर दीजिए उसको. आप समझदार हैं, मिस्टेक ह्यूमन एरर होती है, कभी कभी हो जाता है. ऐसा नहीं है कि मुझे ये पता नहीं था. ठीक, तो इसको यूज करेंगे और इसको लिखेंगे e पावर 2 और यहाँ पर n+0 है सो 4 और बाई n कॉमन करेंगे. अब देखो यहाँ पर उल्टा दिख रहा है, ई स्क्वायर नेगेटिव दिख रहा है, कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है. सो बिल्कुल भी परेशान ना हो, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे. ई स्क्वायर -4 इंटू बाई एन इक्वल टू 0. अपने पास 0 है ना, यहां से यहां पर भेज दो, काम खत्म. ये इतना बढ़िया मित्र है कि नेगेटिव पॉजिटिव सब टेंशन को अपने अंदर ले लेता है. 0 है. सो ये नेगेटिव वाली बात को अपने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया और फाइनली ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ई स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 एंड दिस गिव्स ई इक्वल टू 2 and -2. सो CF इज C1 2 power n plus C2 minus 2 power n. Roots are real and unequal, real and distinct. So CF ये आएगा PI 0, जनरल सॉल्यूशन बाई n इक्वल टू CF प्लस PI. सो आपका जनरल सॉल्यूशन ये आ गया पाई इक्वल टू C1 2 power n प्लस C2 minus 2 power n. सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अगर ये बाउंड्री कंडीशन नहीं होती तो ये आपका आंसर था. अब बाउंड्री कंडीशन गिवन है, इस वजह से हमें यहां से आगे फर्दर कैलकुलेशन करनी है. सो बाउंड्री कंडीशन आप एक बार याद रखें, y0 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू 2. ठीक, y0 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू 2. सो बाउंड्री कंडीशन y0 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू 2. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दी ताकि मुझे भी याद रहे. इक्वेशन 1 में मैं क्या करूं, y0 मीन्स n के प्लेस पर 0 पुट करूंगा और एक इक्वेशन मिलेगा मुझे. n के प्लेस पर 0 पुट करूंगा, y0 मीन्स 0 गिवन है और यहां पर देखूंगा तो 2 पावर 0 मीन्स 1 एंड -2 पावर 0 इज आल्सो 1. सो दिस गिव्स C1 plus C2 इक्वल टू 0. एंड बाय यूजिंग द सेकंड बाउंड्री कंडीशन putting n equal to 1 in equation 1, so this gives y1 equal to 2 means n के प्लेस पर जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक स्टेप कम लिखा हुआ है, ये मैंने रिकॉर्डिंग में लिख के दिया है. तो y1 इक्वल टू आपने 2 पुट किया तो ये इक्वेशन क्या देने वाली है,
2c1 माइनस 2c2 ये देने वाली है ना। तो आप इस इक्वेशन को लिखेंगे इस तरह से, और इस इक्वेशन को आप रीराइट करेंगे तो c1 माइनस c2 इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोलें, ठीक है, सॉरी 3 बोल दीजिए, इक्वेशन 2 ऑलरेडी हम बोल चुके हैं। अब आपके दो इक्वेशन है, c1 प्लस c2 इक्वल टू 0 है, और एक इक्वेशन बोल रही है c1 माइनस c2 इक्वल टू 1 है। तो आप c1 c2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए, ऐड करेंगे तो भी तो c1 की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2, और c1 की वैल्यू 1/2 मिलेगी तो c2 की वैल्यू क्या मिलेगी -1/2। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर c1 को -1/2 पुट करेंगे तो c2 को 1/2 पुट करेंगे। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर एक स्टेप कम लिखा हुआ है। सो प्लीज ऐड दिस स्टेप, आप ऐसे ऐड कर लीजिए। आपने c1 c2 की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद फाइनल आंसर इज n इक्वल टू 1/2 इन द ब्रैकेट 2 पावर n माइनस 2 पावर -n इज द फाइनल आंसर।